नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है विद्यानाथ झा। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी कनिष्क सिंह पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा, टारगेट बनने से खुश हूं। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने प्रवर्तन निदेशालय को चिट्ठी लिखकर एमआरएमजीएफ के साथ कनिष्क सिंह के रिश्ते की जांच करने की मांग की। एमआरएमजीएफ वही कंपनी है जिसका नाम कॉमनवेल्थ घोटाले में आया था। किरीट सोमैया के मुताबिक ऑगस्टा डील में जिस बिचौलिए गाइडो हैशके का नाम आ रहा है वो एमआरएमजीएफ का डायरेक्टर रह चुका है। एमआरएमजीएफ राहुल गांधी से उनके मित्र से संबंधित कंपनी में वो हेलीकॉप्टर घोटाले का हैशके भी डायरेक्टर था। इटली टू इंडिया, ये सर्कल पूरा हो रहा है। ये बात मैं पार्लियामेंट में भी उठाने वाला हूँ। हिंदुस्तान जानना चाहता है, राहुल गांधी इसका जवाब दे। राहुल गांधी से जब कनिष्क पर आरोपों के बारे में पूछा गया तो कहा, उन्हें हमेशा निशाना बनाया जाता रहा है, इससे वो खुश हैं। I'm always being targeted. I'm happy to be targeted. राहुल गांधी के सचिव कनिष्क सिंह लंबे वक्त से राहुल गांधी परिवार से जुड़े हैं। कनिष्क सिंह राजीव गांधी फाउंडेशन का काम भी देखते हैं। राजनीति में आने से पहले कनिष्क सिंह इन्वेस्टमेंट बैंकर थे। कनिष्क सिंह एमआरएमजीएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रवण गुप्ता के करीबी रिश्तेदार हैं। कनिष्क सिंह के पिता एसके सिंह भारत के विदेश सचिव थे। राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अपने खिलाफ आरोपों को कनिष्क सिंह ने बेबुनियाद बताया। कहा कि वो फरवरी 2013 से इस आरोप को झेलते आ रहे हैं। पठानकोट हमले को लेकर गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने पंजाब और केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। संसदीय समिति ने रिपोर्ट में खुफिया अलर्ट के बावजूद पठानकोट एयरबेस में आतंकियों के घुसने पर सवाल उठाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा एजेंसी आतंकी से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। संसदीय समिति को एयरबेस के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें आतंकी हमले का अलर्ट पंजाब से नहीं बल्कि दिल्ली में वायुसेना के अधिकारियों से मिला। समिति ने सरकार से रिपोर्ट को गंभीरता से लेकर कदम उठाने की सिफारिश की है। पठानकोट हमले में देखे सिक्योरिटी लैप्सेस है। ये नया वाला सिक्योरिटी करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को फेस लुक देना चाहिए। अच्छा है क्योंकि वो जो सही चीज को उन्होंने कमेंट्स किया है तो उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं। पार्लियामेंट का जो कोई भी रिपोर्ट होता है उसको तो हम गहराई से अध्ययन भी करते हैं और उसको हम लोग क्रियान्वित भी करते हैं। 2 जनवरी को पाकिस्तान के आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था। 36 घंटे के एनकाउंटर और 3 दिन के कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 7 जवान शहीद हुए। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में सभी 6 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे। संसदीय समिति के अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य राज्यसभा में कांग्रेस सांसद हैं। आज दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों की जमकर क्लास ली। मोदी सरकार 26 मई को 2 साल पूरे करने वाली है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचे। इसी को लेकर पीएम मोदी ने सांसदों की क्लास ली। पीएम ने पूछा, क्या आप लोग गाँव में जाते हो? आप सरकार की योजनाओं को आम जनता के बीच ले जा रहे हो या नहीं? अगर आप नहीं ले जाओगे तो सरकार की योजनाओं की जनता को कैसे जानकारी होगी? मुद्रा योजना, देश में एलईडी बल्ब का वितरण और उस 18,000 गांवों में जहां बिजली केंद्र की सरकार ने पहुंचाया है, जिन क्षेत्रों में ये उपलब्धियां हुई हैं और सरकार के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां सरकार तक पहुंचाई जाए, सरकार की पहुंचाई जाए लोगों तक। पीएम मोदी ने मुद्रा योजना और मुफ्त गैस कनेक्शन योजना पर सांसदों से सवाल पूछे। पीएम ने सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों में सरकार के कामों को पहुंचाने की हिदायत दी। पीएम ने सांसदों से कहा, पुरानी सरकार अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटती थी, आप कम से कम सही काम की जानकारी लोगों को दें। पीएम ने सांसदों से पूछा, ऊर्जा उत्सव मनाने की बात हुई थी, क्या आप लोगों ने इसकी जानकारी जनता को दी? संसदीय दल की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने पार्टी सांसदों को ऑगस्टा डील पर पार्टी के रुख के बारे में जानकारी दी। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को सीआईएसएफ सुरक्षा पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। सरकार ने कहा कि खुफिया इनपुट के आधार पर पतंजलि को सुरक्षा दी गई। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पतंजलि को सीआईएसएफ सुरक्षा का मामला उठाया। आरोप लगाया कि देश के कई संवेदनशील और अति संवेदनशील हवाई अड्डों को सीआईएसएफ सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जबकि पतंजलि को दी गई। सरकार ने रामदेव को मदद पहुंचाने के आरोपों को खारिज कर दिया। जब हम अपने हवाई अड्डों को सीआईएसएफ की फोर्स मुहैया नहीं करा पा रहे हैं
और जहां एक तरफ ताज मुंबई को जो 26/11 का टारगेट रहा था, वहां भी उनको नकार दिया है सीआईएसएफ फोर्स का। शिरडी साईं बाबा के मंदिर को नकार दिया है, तो रामदेव की पतंजलि पार्क को सीआईएसएफ की फोर्स क्यों दी गई है? आईबी का इनपुट्स और वेरियस जो सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए ये दिया गया है। किसी एक संस्था को या किसी एक इंसान को फेवर करके दिया है, ऐसा कुछ इसमें मसला नहीं है। 9 मार्च को हरिद्वार में पतंजलि के फूड पार्क में सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ तैनात की गई। सीआईएसएफ के 35 जवान पतंजलि फूड पार्क की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। सीआईएसएफ की तैनाती के बदले पतंजलि सरकार को पैसे देती है। 26/11 के मुंबई हमले के बाद कानून में बदलाव कर प्राइवेट कंपनियों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ को तैनात करने का प्रावधान किया गया। पतंजलि के अलावा कई और प्राइवेट कंपनियों को सीआईएसएफ की सुरक्षा दी जा रही है। पहाड़ों पर जंगलों में लगी भीषण आग की वजह से अब ग्लेशियर्स पिघलने का खतरा मंडराने लगा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई जिलों में जंगल आग से धधक रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद आग पर अब तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। अब खतरा ये है कि आग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर्स तक पिघल सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक धुएं और राख में मौजूद ब्लैक कार्बन ग्लेशियर्स को कवर कर चुके हैं। इसमें गंगोत्री, मिलम समेत कई ग्लेशियर्स के पिघलने का खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्लेशियर मेल्टिंग में वो भी इसमें प्रभाव पड़ता है और ये इसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे जो गैसेस निकल रही हैं, जैसे खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड और जो ब्लैक कार्बन, ये वातावरण को बहुत ज़्यादा दूषित करता है। ग्लेशियर पिघलने से उत्तर भारत की कई नदियों पर बुरा असर पड़ेगा। ग्लेशियर से निकलने वाली कई नदियां भी ब्लैक कार्बन की वजह से प्रदूषित हो सकती है। ब्लैक कार्बन हवा में लंबे वक्त तक तैरता है, बादलों में जमा रहता है। बादलों में मिलकर ब्लैक कार्बन मानसून पर भी बुरा असर डाल सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आग ने उत्तर भारत का तापमान भी 0.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 4 से 5 महानगर एक साल में पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचाते हैं, उतना असर पहाड़ों पर लगी आग से 2 घंटे में ही हो रहा है।